Hello everyone and welcome to the weekly current affairs series of Odisha Preps. I am Sthita Pragya Patnaik and ajiro class re amme discuss kariba all the important current affairs covering our national, international, Odisha based as well as amar kichi important dates, inventions किंबा किसी important person in news whatever जहाँ भी आमर एग्जाम पाई relevant और important सबु किछि आमे ए weekly current affair class रे सबु किछि we will be covering. So without further delay let us dwell into our topics. So प्रथमे आमे देखिबा ओडिशा affairs. ओडिशा रो गवर्नेंस रे कोन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सोशल इनिशिएटिव सबु ए सबु एस्पेक्ट रु ओडिशा रे कोन डेवलपमेंट्स हेछि ताकू प्रथमे देखिबा. So coming to our first question, we are having which of the following statement regarding the recognition of scheduled tribes and inclusion of languages in 8th schedule of 8th schedule is correct. So एटा को हम करिया पे हमको बेसिक आइडिया कोन गवर्नमेंट रो पोजीशन कोन पार्लियामेंटरी रिप्लाई क्लैरिफाई करछि कि जोडिया कम्युनिटी को गोटे सिनोनिमस ट्रीट करा जाओ एज अ सिनोनिमस एग्जिस्टिंग शेड्यूल्ड ट्राइब इन ओडिशा गोटे सेपरेट एसटी लिस्टिंग ता पाई कि एक्सेप्ट करा जीवन है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस कोन जेमती सौरा लैंग्वेज रो इंक्लूजन हेतिला 8th शेड्यूल रे ता पाई कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार हेतिला अंडर द आर्टिकल 368. ओके, लैंग्वेज डेवलपमेंट कंटिन्यू करूची थ्रू स्टेट एफर्ट्स. देन व्हाट आर द स्टैटिक पार्ट या फिर आ सहित कोन हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन कोन प्रोविजंस अछि. We have article 342 सेथिरे 342 रे एटा कहूचे कि प्रेसिडेंट नोटिफाई करंती शेड्यूल्ड ट्राइब रीजन आउ किछि चेंजेस जदि हमको आनिबार अछि से रीजन रे देन इट नीड अ पार्लियामेंटरी अप्रूवल. और स्टेट लिस्ट कोन एसटी लिस्ट वैरी करे बाय स्टेट using ethnographic or administrative criteria. So on the basis of ethnographic or administrative criteria ST रो जो list अच्छी scheduled tribe रो list एटा state to state vary करे. Then 8th schedule विषय रे हमें कौन जानचु सेतरे 22 टा language अच्छी जहाँ की official development of language को support करी थे. So now coming to the question, हमारा question अच्छी which of the following statement regarding the recognition of scheduled tribe and inclusion of languages in 8th schedule is correct. First option, scheduled tribe are notified by governor of a state false. इटा president notify करथांती. So इटा हमर कोन हो president होबो इटा. Okay, and can be altered by an executive order. So this becomes wrong. Inclusion of a language in 8th schedule requires a constitutional amendment under article 368. Of course this is correct. आमरो गोटे language को 8th schedule under आनिबा पई आमुको constitutional amendment करिया को पड़ी थे under article 368. 8th schedule currently contains 25 languages. This is again wrong. It contains 22 languages. Okay. Scheduled tribe lists are uniform across all the state. Wrong. It is not uniform. It varies from state to state. Okay. Then next question देखिबा which of the following best describes the objective of Bharat Netra initiative launched at Black Swan Summit India in Bhubaneswar. तेबे ब्लैक स्वान समिट आउ भारत नेत्र कोन ए समिट टा प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करथिले जो ब्लैक स्वान समिट टा इंडिया रो भुवनेश्वर टा रेडा हेतिला. आर मेन फोकस थिला रेयर आउ हाई इंपैक्ट डिसरप्शंस. ओके, आउ भारत नेत्र रो जो लॉन्च हैला तार इनिशिएटिव थिला साइबर थ्रेट्स को तार मेन इनिशिएटिव थिला साइबर थ्रेट्स को मैनेज करिबा, एआई रिस्क को मैनेज करिबा आउ सिस्टमिक डिसरप्शंस जहाँ भी टेक्नोलॉजी रे आसुची ताकू सब मैनेज करिबा आउ केमती हमें प्रिपेयर्ड रहिबा अबाउट दैट. रेजिलियंस फोकस कौन थिला डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी आउ रिस्क मॉडलिंग फॉर अनसर्टेन इवेंट्स ए सबू को केमती हमें स्ट्रेंथन करि परिबा. दैट वाज द रेजिलियंस फोकस. ब्लैक स्वान इवेंट बहुत रेयर आउ अनप्रेडिक्टेबल ऑकरेंस विथ डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट. ओके, इनिशिएटिव कौन कवर करछे एआई गवर्नेंस, डेटा सिक्योरिटी आउ कंटिन्यूटी इन प्लानिंग.
तेबे ऑप्शन आ भितर कौन करेक्ट हम जदि आम जानिलु भारत नेत्रा कौन और ब्लैक स्वॉन समिट जोटा कि भुवनेश्वर ठारे हेल्ड होता अबाउट दैट एटा आर मेन ऑब्जेक्टिव कौन थिला एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन टू प्रमोट ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट ना to manage high impact low probability disruption through strengthen technological resilience, of course this is correct. To provide financial subsidies, no. To establish a new coastal shipping corridor, no. Okay, it basically amar jo cyber threat AI risk ei सब रोचे से related objective ने कि ए summit ता हे थिला. Next question को आसीबा हमें. Next question अछि which of the following states which of the following correctly states the legal minimum age for marriage under the Prohibition of Child Marriage Act of 2006. Okay, so Bal Vivah Mukti Rath campaign एटा गोटे स्टेट वाइज आउटरीच एटा फ्लैग ऑफ इवेंट जहाँ कि भुवनेश्वर रे कंडक्ट होता विथ OSC PCR पार्टिसिपेशन ए रथ ए जो गोटे रथ आई मीन गोटे बस की ट्रक जो थे भी अरेंज होता सेटा ट्रैवल करूथिला विलेजेस टाउन्स सबू थ्रू रे ट्रैवल करूथिला यूजिंग कल्चरल प्रोग्राम्स करूथिला नुक्कड़ नाटक्स करूथिला आउ सर्वाइवर स्टोरीज मध्य फ्रेम करके लोकों पाखे पहुंचूला आर लीगल फ्रेमवर्क या थिला कि एटा चाइल्ड मैरिज एक्ट 2026 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2026 एटा लीगली चाइल्ड मैरिज को बैन करूची जो मेसेजटा सेटा सी सबू वेरेवर इट वाज ट्रैवलिंग इट वाज ए मेसेजटा से स्प्रेड करथिला लीगल एज थिला 15 इयर्स फॉर वुमेन 21 ईयर फॉर मेन ओके एनफोर्स एटा केमती करा जाउतला थ्रू ऑफिसर्स पुलिस एंड रिपोर्टिंग चैनल्स कम्युनिटी मॉडल आर कौन थिला एटा एम्फसाइज करूथिला मेनली प्लेजेस और पब्लिक पार्टिसिपेशंस कोठी ना विलेजेस और टाउन्स रे इंस्टीट्यूशनल लिंकेज या थिला कि इटा कनेक्टेड थिला कहा सहित ना चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स आउ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना या सहित भी आर लिंकेज थिला देन प्रिवेंशन अप्रोच कौन थिला तार मेन अप्रोच कौन थिला सी जो फीमेल्स या फिर जो छोट पिलांग मध्य रे एजुकेशन रिटेंशन को प्रमोट करूथिले आउ एटा गोटे अवेयरनेस स्कीम भलिया स्प्रेड करूथिले टू ब्रेक पॉवर्टी साइकिल सो करेक्ट आंसर आमर कौन है जो इथिरु 16 ईयर फॉर वुमेन 18 फॉर मेन 18 फॉर वुमेन 21 फॉर मेन सो ऑप्शन बी हो जे आमर करेक्ट ओके ऑल अदर आर रॉन्ग सो एटी तमे देखो लीगल एज कौन थिला आमर 18 थिला वुमेन को पाई आउ मेन को पाई इट वाज सॉरी हां मेन को पाई इट वाज 21 फॉर मेन दैट इज व्हाट इज आस्क्ड टू अस इन द क्वेश्चन देन which of the following is a key feature of effective public grievance redressal system in governance so public grievance hearing 94% resolution rate बढ़ी जाइछि complaint resolve हेछि up to 16th session पर्यंत complaints resolve हेइ सारिछि grievance रो theme कोन basic amenities livelihood support welfare issues ए सब को prioritize करूचंती कोन पई फॉर वल्नरेबल कंप्लेनेंट्स जो माने वल्नरेबल ग्रुप रा कंप्लेनेंट्स अछंती तांकर बेसिक एमिनिटीज लाइवलीहुड वेलफेयर इश्यूज को केमती सॉल्व करा जाय परिबो सेटा होचे मेन फोकस तांकर कंप्लेन से माने रखुचंती केमिति ऑनलाइन सिस्टम रे भी हे परिबो इन पर्सन भी तमे जाय के कंप्लेन से माने रजिस्टर करि परिबे गवर्नेंस मॉडल आर मेनली कोन ए मॉडल रा मेन ऑब्जेक्टिव या फिर हाउ इज दिस मॉडल स्ट्रक्चर टाइम बाउंड रेजोल्यूशन हबो यूजिंग एक्सकालेशन फ्रेमवर्क डिजिटल इंटीग्रेशन करा जिवो फॉर ट्रांसपेरेंसी और सोशल ऑडिट भी करा जिवो जहा द्वारा कि हमर रेस्पॉन्सिवनेस ता आहुरी स्ट्रेंथन हे परिबो चीफ मिनिस्टर हाईलाइट करचंती ग्रीवेंस हियरिंग एज इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर हमर एटा को हाईलाइट करूचंती कि ग्रीवेंस हियरिंग जो स्कीम जो इटा को गोटे माने इट ही इज ट्रीटिंग इट एज अ टूल ओके इटा गोटे बहुत इफेक्टिव टूल कहा पाई ना माने ऑल द सिटीजन्स ओके सो इट इज अ सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस ओके जहा कि लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी गैप जो रोचे ताकू मध्य एड्रेस करूचे सो which is of the following is a key feature of effective public grievance redressal system in governance absence of digital monitoring tools
फॉल्स एथे डिजिटल मॉनिटरिंग टूल्स अच्छी ओके यूनिफॉर्म नेशनल ग्रीवेंस विदाउट स्टेट वेरिएशन ना इटा हूँ आमर स्टेट गवर्नमेंट रो ना कि टाइम बाउंड रेजोल्यूशन विथ अकाउंटेबिलिटी मेकानिज्म दिस इज वेरी करेक्ट एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन इन पर्सन कंप्लेंट सबमिशन ना सेमती ना कि खाली इन पर्सन एटा ऑनलाइन भी तमे करि परिबो ओके सो अंडर द Forest Right Act 2006 which of the following is mandatory before relocation from critical tiger habitats relocation from critical tiger habitats so प्रथमे देखिबा हमें OHRC inquiry into tiger reserve relocation commission directive कोन OHRC order करूची high level inquiry committee within 4 weeks 4 weeks भितरे हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी बसवा दरकार कमिटी कंपोजिशन में किए रहिबे डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज रहिबे देन आमर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट रहिबे जे कि एलिज लैब्स को रे तांकर एक्सपर्टीज थिबो देन लीगल कंप्लायंस होची यार या कि एटा एम्फसाइज करिबो फॉरेस्ट राइट एक्ट उपरे ग्राम सभा कंसेंट उपरे आउ एनटीसीए गाइडलाइंस उपरे प्रोसेस रिव्यू केमती करा जिवो एनुमरेशन आउ कंपेंसेशन प्रोसीजर्स क्वेश्चन फॉर राइट वायलेटर्स राइट्स रो वायलेटर्स जो माने राइट को वायलेट करूतिबे सेमानंको माने प्रोसीजर को क्वेश्चन करा जिवो एनुमरेशन भी करा जिवो वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 सो 1972 रो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अच्छी से गोटे लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करूची क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स को कौन रिक्वायर करंती दे रिक्वायर वॉलंटरी इन्फॉर्म्ड कंसेंट ओके फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 ओके इटा मैंडेट करूची रिकॉग्निशन बिफोर डिस्प्लेसमेंट तांको डिस्प्लेस करबा आगुरु प्रथम रिकॉग्नाइज हमु करिया को पड़िबो So Forest Right Act 2006 which of the following is mandatory before relocation from critical tiger habitats so Forest Right Act 2006 अनुसारे कोटा हमर mandatory approval of district magistrate alone recommendation of National Tiger Conservation Authority only voluntary and informed consent of the Gram Sabha executive notification by state forest department so आरो आंसर कौन हम ओ आमर कमिशन डायरेक्टिव रोची कि हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी बसिबो 4 वीक भितरे देन कमिटी कंपोजिशन देखिले लीगल कंप्लायंस देखिले सो एम्फोसिस ऑन टाइगर राइट एक्ट ग्राम सभा कंसेंट आउ एनटीसीए गाइडलाइंस एंड आमर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 मैंडेट करजे रिकॉग्निशन बिफोर डिस्प्लेसमेंट सो अप्रूवल बाय आमर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलोन तो हबनी वॉलंटरी एंड इन्फॉर्म कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा ओके रिकमेंडेशन ऑन नेशनल टाइगर रिजर्वेशन अथॉरिटी ओनली नहीं नॉट ओनली देम बट ऑल ऑफ देम देन वॉलंटरी एंड इन्फॉर्म कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा मध्य दरकार होची एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन बाय स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ओके सो दिस इज ऑप्शन सी हमारा Then rare earth elements are strategically important primarily because they are essential for which of the following sectors. So Bio E3 and rare earth corridor. It a PM's vision. Prime Minister pitches Bio E3. Okay. जहाँ की highlight करूची biotechnology for economy, then environment and economy and environment okay एटा प्रपोज करूची कि कोस्टल रेयर अर्थ कॉरिडोर रे इंक्लूडिंग ओडिशा स्ट्रेंथन जोठी कि स्ट्रेंथन करबा पई स्ट्रेटेजिक मिनरल सप्लाई चेन को स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव कोन एटा एनहांस करिवो डोमेस्टिक क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी केमिति ना थ्रू एक्सप्लोरेशन प्रोसेसिंग रिफाइनिंग आउ वेस्ट मैनेजमेंट अक्रॉस कोस्टल स्टेट्स रेयर अर्थ एलिमेंट कोन एगुड़ा सब एसेंशियल्स कोथि पई कि ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स विंड टर्बाइन्स आउ डिफेंस एप्लीकेशंस पे बायो इकोनॉमिक स्कोप कोन एथिरा अछि एग्रीकल्चर हेल्थ इंडस्ट्रियल एंजाइम्स
बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ए सबुरे आर बायो इकोनॉमिक स्कोप मध्य अछि पॉलिसी इकोसिस्टम रे कोन एटा प्रमोट करूची रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्टअप स्किलिंग आउ इंफ्रास्ट्रक्चर विथ ESG कंप्लायंस सो हमर एटा कोन रेयर अर्थ आर strategically important primarily because they are essential for which of the following sectors: textile, food grain storage, electric vehicles, electronics, wind turbines and defense technology. So option C. Okay, conventional thermal. So option C, mostly electronical vehicles, electronics, turbines ei sabure tara uses adhika achi. Next question, a pollution under control certificate primarily certifies compliance with which of the following? Okay, सो आम जो PUCC एबे चलथिला हमर सबु दरकार होतला पोल्यूशन सर्टिफिकेट सबु गाड़ी पाई कि तार बेसिक कोन तार सबु कोन रिक्वायरमेंट्स थिला जहा द्वारा कि सर्टिफिकेट तमे प्रोवाइड करिवो सो पॉलिसी रिव्यू कोन स्टेट रीअसेस्ड स्ट्रिक्ट PUCC एनफोर्समेंट आफ्टर लीगल स्क्रूटिनी फाइन रिलैक्सेशन हैला टाइमलाइन एडजस्टमेंट करा गला आउ हाई पेनाल्टी को मध्य रिड्यूस करा गला जुडिशियल बैकिंग कोन हाई कोर्ट इटा अपहेल्ड कले कि डिनायल ऑफ PUCC जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट रो डिनायल फॉर व्हीकल्स विथ पेंडिंग चैलेंज ओके तो जो गाड़ी रो पेंडिंग चैलेंज अछि तांकू PUCC न दबा पई कि ए दिनसटा को अपहेल्ड न करी कि माने सेट दिनस को डिनाय कले जे एमिति तमे करि पारिबो नाही एयर क्वालिटी कंसर्न कोन एनफोर्समेंट टाइटन ड्यू टू वर्सेनिंग पॉपुलेशन सॉरी पोल्यूशन सो ई जो एनफोर्समेंट कौन टाइट कराइतला स्ट्रिक्ट कराइतला वर्सेनिंग पोल्यूशन जोगु टोल गेट पेनाल्टी नोटेड सिग्निफिकेंट हाई अमाउंट फ्यूएल लिंकेज विड्रॉ जहाँ पाखे PUCC सर्टिफिकेट नथिला तांको फ्यूएल दिया जिवनी ई ऑर्डर को मध्य माने माने ई ऑर्डर को मध्य PIL फाइल करा परे एटा को मध्य डिसमिस कराइतला proportionality and due process examined by court एटा कहतला then PUCC certificate mandatory emission compliance document enforcement through toll checks and digital integration with vehicle data okay so primary certificate compliance with which of the following: vehicle ownership registration norm, road tax payment status, emission standards prescribed for vehicles, insurance validity requirement. So ita amar kon hobo emission standard prescribed for vehicles. Next question we are having is pumped storage projects in renewable energy system are mainly used for which purpose? So ame tike buझिबा renewable energy ro agreement 67k investment value तारा आउ तारा capacity addition हेची 6.8 gigawatt केमिति ना through solar आउ pumped storage investment value इटा renewable agreement worth crore okay 67 माने 1000 crore okay then Gridco partnership कोन एटा गोटे agreement जहा के साइन हेची with multiple partners को सहित ए जो pumped storage include करूची grid stability आउ peak support system integration enhance करूची renewables share in power mix आउ reduce करूची intermittency आउ frequency regulation को सपोर्ट करूची केमती ना थ्रू PPAs रिन्यूएबल रिसोर्स जो सोर्सेस रोची ता से सब इंक्लूड करूची सोलर विंड हाइड्रो बायोमास आउ हाइब्रिड सिस्टम लोअर एमिशंस आउ इंपोर्टेंट डिपेंडेंस सो एटा हमारा पम्प्ड स्टोरेज project is in renewable energy system are mainly used for which purpose? Long distance electricity transmission, grid balancing and peak load support, replacement of thermal power plants, increasing coal based generation. No, it is for grid balance and peak load support. Then we have a question, Irrawaddy dolphins are primarily associated with which of the habitat? Deep ocean water far from coastlines, freshwater alpine lakes, brackish water lagoons and estuaries, coral reef ecosystem only. So आमे टिके देखिबा इरावदी डॉल्फिन विषय तांकर पॉपुलेशन ग्रोथ कोन हेची टोटल पॉपुलेशन 765 अछंती लेटेस्ट एज पर द लेटेस्ट एस्टिमेशन
रिपोर्ट होइछि हायर काउंट आहुरी अधिका काउंट रिपोर्ट करा जाइछि सो 159 इरावदी डॉल्फिन्स काउंट रिमेन स्टेडी ओके 159 करो तांकर काउंट स्टेडी अछि ओके देन हैबिटेट मॉनिटरिंग ए माने ए जो हैबिटेट टा को रीजन ने मोस्टली मॉनिटर करा जाइछि लगून्स आउ कोस्टल सिस्टम रे फोकस करा जाइछि आर थ्रेट फैक्टर्स कोन कोन अछि फिशिंग नेट्स वेसल रो डिस्टर्बेंस आउ हैबिटेट डिग्रेडेशन कंजर्वेशन टूल्स रोछि प्रोटेक्टेड एरियाज आउ रेगुलेटेड फिशिंग वेटलैंड कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल टूरिज्म सपोर्ट स्टेबिलिटी एगुड़ा सब हूँ कंजर्वेशन टूल इरावती डॉल्फिन एसोसिएटेड अच्छा मोस्टली ब्रैकिश वाटर सहित ब्रैकिश वाटर लगून्स आउ इस्चुरीज सहित प्राइमरी थ्रेट तार है बाय कैच नॉइज पोल्यूशन आउ हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन इटा गोटे इकोलॉजिकल इंडिकेटर जहाँ के रिफ्लेक्ट करुच्ची एक्वेटिक इकोसिस्टम हेल्थ को सो एज पर द क्वेश्चन आमर करेक्ट आंसर हम ब्रैकिश वाटर एंड लगून brackish water lagoons and estuaries so amara ida sarla now we will start with the days ida amara compilation achi international and national observations ja bhi kara jaye in February 2024 mostly of this week which of the following is in the UN observance date for International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation so आमर इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन एटा कौन पे न्यूज रे थिला यूएन ऑब्जर्वेंस मार्क्ड ऑन 6 फेब्रुआरी एटा 6 फेब्रुआरी सो आमर एटा मोस्ट इंपोर्टेंट दिन इतरे मने रखियार एटा कि इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस होचे 6 फेब्रुआरी रे हमें ऑब्जर्व करा जाय इट इज इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस सो आ विषय टिके जानिबा यूएन लीडर्स कॉल्ड फॉर सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इंडिकेट करछि कि अनइवन प्रोग्रेस होउछि इन प्रिवेंशन एंड एनफोर्समेंट स्टैटिक फैक्ट्स कोन नॉन मेडिकल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व करछि जेमति कि इंजरी और रिमूवल ऑफ फीमेल जेनिटल्स अराउंड 230 मिलियन सर्वाइवर्स वर्ल्ड वाइड विथ अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन गर्ल्स एट रिस्क एनुअली एटा कनेक्टेड अछि एसडीजी 5 गोल्स सहित जाकि टारगेट करूछि ऑन एलिमिनेटिंग हार्मफुल प्रैक्टिसेस ओके देन सेफर इंटरनेट डे एटा को is observed on which of the following schedules सेफर इंटरनेट डे एटा न्यूज रे कम पाइन थिला कि एटा सेकेंड ट्यूसडे ऑफ फेब्रुआरी इट इज द सेकेंड एटा हमरो सेकेंड ट्यूसडे ऑफ फेब्रुआरी इज बीइंग मार्क्ड एज सेफर इंटरनेट डे ए थीम टा एम्फसाइज्ड अछि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफर इंटरनेट with many national campaigns जहाँ की फोकस करुची on responsible जहाँ की मेन फोकस तार कौन अच्छी मेन फोकस अच्छी responsible AI रो use artificial intelligence रो responsibly use करिबा that is one of the main focus की information आ विषय में एटा जानिबा कि schools और civil society conduct करुचंती cyber safety और digital literacy sessions addressed AI related जो थे कि एड्रेस होची AI related ऑनलाइन रिस्क प्रिवेसी और मिस इनफॉरमेशन ये सब जो स्प्रेड होची सेही सब इश्यूज ए सेशंस गुडारे एड्रेस करा जाउची विथ स्ट्रांग फोकस ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन स्टैटिक फैक्ट ए विषय एटा मन रखिबा हमें कि एटा सेकेंड ट्यूसडे ऑफ फेब्रुआरी दिन एवरी ईयर ऑब्जर्व करा जाउची अंडर द ग्लोबल थीम आर ग्लोबल थीम कोन अछि आर ग्लोबल थीम अच्छी टुगेदर फॉर बेटर इंटरनेट टुगेदर फॉर बेटर इंटरनेट ओके इंटरनेट ओके फोकस मेन होची सेफ टेक्नोलॉजी यूज आउ इनफॉर्म चॉइसेस फॉर चिल्ड्रंस पेरेंट्स टीचर्स प्लेटफॉर्म्स एंड पॉलिसी मेकर्स सो इटा हमर अब सेकेंड Tuesday of February every year okay option B okay এটা আমরা correct answer option B World Pulses Day is celebrated every year on which day so World Pulses Day এটা UN observance करंती
marked annually जहाँकि 10th February रे every year 10th of February every year annually एटा observe करा जाए by UN okay United Nations कौन पाई प्रमोट करिया पाई pulses रो use in food system pulses को use करिया पाई food system रे से प्रमोट करिया को से दिन सडा को एटा observe करा जाए 2026 रे मेन फोकस हाइलाइट थिला pulses for livelihood 2026 रो कौन मेन हाइलाइट थिला pulses for livelihood okay okay then okay lively not only खाली livelihood में livelihood sustainability आउ nutrition sustainability and nutrition security okay security okay आउ की इन्फॉर्मेशन आ विषय या कि एटा प्रमोट करूची अफोर्डेबल प्रोटीन सोर्सेस एंड इवन एटा एम्फसाइज करूची सॉइल फर्टिलिटी को केमती इंप्रूव करा जाई परिबो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सहित केमती एटा को लिंक करा जाई परिबो आउ स्मॉल होल्डर इनकम जो माने अछन इनकम जो मानकर अछि तांको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सहित केमती हमें इंटीग्रेट कर परिबा लिंक करि परिबा सेटा मध्य एई दिनसरा मेन ऑब्जेक्टिव रोचे इवेंट्स लेड बाय FAO पार्टनर्स ए इवेंटा FAO ओके आउ तांका पार्टनर्स एटा को माने लीड करथिले देन न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई प्रोटीन फाइबर रिच एनहांस्ड डाइटरी डाइवर्सिटी नाइट्रोजन फिक्सेशन एनरिच करिबो सॉइल बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एज वी नो एटा पल्सेस आर leguminous plants so it will help in nitrogen fixation climate resilience support kariba sustainable agricultural practices so it is amara world pulses day hoji amara 10th of February then next date dekhiba important national deworming day eta biannually conduct hue in India on which dates national deworming day So national campaign observed across India targeting children and adolescents to reduce soil transmitted helminth infections. तो माटी रू ट्रांसमिट होतिबा जो कुर्मी होंदी deworming होंदी helminths जो हमर फूड हमर गट्स को एंटर करंती ताकू केमती प्रिवेंट करा जिवो की इन्फॉर्मेशन albendazole administered to children वर्षे रू 1 to 19 years भितरे ओके मॉप अप कवरेज प्रोवाइडेड फॉर एब्सेंटीज जो मैंने शो अप करी पनांदे तांका पई मॉप अप कवरेज मध्यम करा जाउचे सपोर्ट्स एनीमिया रिडक्शन आ द्वारा एनीमिया माने लॉस ऑफ ब्लड जरा ब्लड कम थाए सेटा भी रिड्यूस होउची आउ ग्रोथ इंडिकेटर्स को मध्य ये इंप्रूव करची इन जहा केमती ना जहा एटा सब स्कूल्स और अंगनबाड़ी सेंटर्स आ थ्रू रे गुडा एडमिनिस्टर करा जाउची सो एटा हमर इंप्रूव ग्रोथ इंडिकेटर भले भी गोटे काम करूची देन स्टैटिक फैक्ट कोन इटा एवरी ईयर 10th of February आउ 10th of August को ऑब्जर्व करा जाए सिंगल डोज प्रिवेंटिव केमोथेरेपी जाके इंप्रूव करते हैं न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कॉग्निटिव डेवलपमेंट आउ अटेंडेंस थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड ICDS सिस्टम सो ऑप्शन आमर हबो 10th of February and 10th August biannually 10th February और 10th August रे ऑब्जर्व हुए इंडिया रे कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट सो एटा हमारा बेसिकली जो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस सो स्टेम टा में जानचु कोन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स ई सबु फील्ड रे वुमेन आउ गर्ल्स को पार्टिसिपेशन को माने केमती व्हाट आर द challenges they are facing in the participation in these fields okay से सब दिन से challenges को highlight करा जायछि and advocate करा जाउछि माने UN एटा को observe करूछि ए डेटा को जहा द्वारा कि gender inclusive science systems रहुछि एटा 11th of February दिन observe करा जाउछि and यार theme mainly emphasize करूछि from moving from vision to impact गोटे विजन रखी माने विजन हैविंग ओनली अ विजन आ गोटे इम्पैक्ट थ्रू इंक्लूसिव इनोवेशन ओके दैट इज द मेन एम्फोसिस ऑफ द UN
कि इनफॉरमेशन या कि हाईलाइट एटा करूची द चैलेंजेस जहाँ कि वुमेन्स एंड गर्ल्स आर फेसिंग इन द स्टेम जो आम रहा साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स यही लाइन में जहाँ सब चैलेंजेस फेस कर एम्फोसिस करूची आउ इक्वल एक्सेस मेंटरशिप आउ रिकॉग्निशन को मध्य एडवोकेट करूची. It is calling for a measurable progress in research funding and leadership. Main purpose होची equal access to science, education and career for all the genders. SDG linkage एटा SDG 5 आउ 9 सहित linked अछि. Lead engagement एया कि UN system with strong UNESCO involvement. आधेरे UNESCO रो बहुत strong involvement अछि. Then World Unani Day is observed on 11th of February. Okay. On to mark the birth anniversary of which personality? Hakim, Ajmal Khan, Ibn Sina, Al-Razi and or Galen. It is Hakim Ajmal Khan. So it a national observance जहाँ की mark करछे expert discussion and programs. आउ preventive और holistic approaches of Unani medicine को इटा highlight करछे. Conference और discussions on standardization and research of Unani. It is emphasizing more on evidence-based integration of Ayush system. Practitioners और institutional development को मध्य इटा strengthen करछे. इटा 11th February सब वर्ष observe करा जाए जहाँ की हकीम अजमल खान का birth anniversary. Humoral theory और holistic diagnosis ऊपर इटा based अच्छी. Ministry of Ayush promote करूची आर regulation और research को through national institutions and councils. Red Hand Day, International Day against the use of child soldiers. एटा basically question होची कि एटा कहाँ से तो linked होची. It is linked to which legal instrument? Geneva Convention, Optional Protocol on Children in Armed Conflict, Rome Statute, Convention on the Rights of Person with Disability. So ମୁଁ तुमको कहि दूँ आंसर दैट इज ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऑन चिल्ड्रेन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट. बट अगेन आ विषय आम देखा कौन ना इटा न्यूज रे कौन पाई थिला ना इटा डिमांड करूथिला टू एंड द रिक्रूट माने जो चाइल्ड सोल्जर्स को रिक्रूटमेंट को एंड करिया पे इटा डिमांड करूथिला. इट इज मोस्टली कनेक्टेड विथ ओपैक. ओपैक कौन ना ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऑन चिल्ड्रेन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट. ओके ताकू बंद करिवा पई इटा डिमांड थिला. इटा 12th February 2002 रे एक माने दिस जो हमर ओपैक जो अछि दैट केम टू फोर्स. की इन्फॉर्मेशन है या कि सिंबॉलिक रेड हैंड प्रिंट्स एंड आउटरीच ड्राइव दिस कंडक्ट. ongoing recruitment threats in conflict zone or stronger enforcement against the violators. Children and armed conflict agenda को monitor करिवो इटा आउ तारो जो वायलेशन को इट विल हैव वेरी माने बहुत ग्रेव व्हाट आई से कॉन्सिक्वेंसेस जो माने एथरे इन्वॉल्व हेबे करिवे छोट पिला माननको. देन वी आर हैविंग डार्विन डे इज कॉमेमोरेटेड एनुअली ऑन 12th of February to mark the birth anniversary of which scientist. बट ऑब्वियस डार्विन डे माने एटा चार्ल्स डार्विन को बर्थडे. ओके सो डार्विन के थिले एटा जो डेटा चार्ल्स डार्विन को बर्थ एनिवर्सरी रो माने सेही उद्देश्य एटा सेलिब्रेट करा जाए. एनकरेज करे साइंटिफिक टेम्पर और एविडेंस बेस्ड थिंकिंग को. लेक्चर्स एंड एग्जिबिशंस ऑर्गेनाइज्ड बाय इंस्टीट्यूशन फोकस. सो डार्विन को मेन व्हाट इज माने डार्विन को मेन काम कोन थला. इट वाज ऑन एवोल्यूशन ना एवोल्यूशन ऊपर थिला. सो ई डे रो ऑब्जर्वेशन मेनली फोकस करछि कि एजुकेशन और रैशनल इंक्वायरी लिंक टू डार्विन्स वर्क विथ बायोडाइवर्सिटी एंड मॉडर्न बायोलॉजी. स्टैटिक फैक्ट्स या कि एटा प्रति वर्ष 12th of February सेलिब्रेट करा जाए जहाँ कि रैशनल इंक्वायरी और साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करी थाए. आउ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एटा होची तार माने देखो आमे डार्विन कहले एवोल्यूशन देन आमर नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ evolution of natural selection. ए सब theories it was given by Darwin. So ए सब जिनसर प्रमोशन
या फिर एटा को केमती आमे आउ रिसर्च कर परिबा ए विषय से सब जिंस को ए डे ऑब्जर्व करके और एनकरेज करा जाए. So here we have the next topic, that is reports and indexes. So the first question amar देखिवा हमें, the corruption perception index CPI published by Transparency International measures the corruption on which scale? So प्रथम मु तुमको कहि दूची जो हमर CPI 2005 that is corruption perception index अछि सेटा Transparency International ए पब्लिश करि थाए एंड तार स्केल थाए हमर 0 to 100. ओके हमर इंडिया रो रैंक अछि 91 आउट ऑफ 182 कंट्रीज. एटा होची इंडियाज रैंक. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर तो मिली गला हमको 0 to 100, दैट इज 0 बीइंग वेरी हाईली करप्टेड, स्कोरिंग 0 माने एटा करप्शन परसेप्शन ना. सो हाईली करप्टेड होची 0 आउ 100 होची वेरी क्लीन. ऑप्शन बी. Denmark score करूची 89 and it is 8th for the 8th consecutive year. Denmark first position hold करूची out of 182 and तार score केते होची 89. he is that country is scoring for the consecutively 8 times. 39 score improved by India रा ये कौन status कौन 39 scores improved by 1 point from previous year. Okay, then Transparency International Corruption Perception Index 2025 एटा रिफ्लेक्ट होची कि इंडिया इम्प्रूव करिछि मार्जिनली while global average decrease करिछि to 42 from out of 100. Index measurement एटा होची इंडिया रो स्कोर. ओके this is India's rank. Index measures perception of corruption through expert assessment और business survey. 0 होची highly corrupted आउ 100 होची very clean. The digital well-being, that is WBI index, digital well-being index, एटा every year को organization release करी थाए. It is Snap Inc. Top ranking India first for the 4th consecutive year. ये जो हमारा डिजिटल वेलबींग इंडेक्स अच्छी ता देरे इंडिया हैज बीन रैंकिंग फर्स्ट फॉर 4th consecutive year. एटा स्ट्रॉन्ग फैमिली लेड सपोर्ट स्ट्रक्चर को प्रमोट करूची. एटा मेन कॉन्टेक्स्ट आ रेटा कि स्नैप इंक जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे सी ताको रिलीज करूची जहा कि सेफर इंटरनेट डे आमे पढ़िथिलु इंटर जो इंपोर्टेंट डेज रे ता सहित मध्य कोइंसाइड करूची. आर मेन ऑब्जेक्टिव कौन इटा परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करूची जेमती कि हमर साइबर सेफ्टी अवेयरनेस डिजिटल लिटरेसी इनिशिएटिव ये सब जो इंडिया नेइची सेटा को ही रिफ्लेक्ट करूची. ओके एंड आर मेन रिस्पांसिबिलिटी होची कि केमिति से सेफ्टी अवेयरनेस सपोर्ट सिस्टम हेल्दी डिजिटल हैबिट्स डेवलप करिवो से सब जिंस उपरे दिस इज मोस्टली बेस्ड. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की सस्टेनेबिलिटी concept associated with Plast India and the Plastic Industry Status Report? So, Plastic Industry Status Report 2025 एटा Plast India release करिछि 2026 in New Delhi. ए रिपोर्ट प्रोवाइड करुछि सेक्टर बेसलाइन जाकि कैपेसिटी एप्लीकेशन ट्रेड आउट ट्रेंड्स को कवर करुछि. डिस्कशन आर मेनली एम्फासाइज का पर करछे सर्कुलर इकोनॉमी पाथवेज उपरे, सर्कुलर इकोनॉमिक पाथवेज, रिसाइक्लिंग और सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्शन और कंजप्शन पैटर्न्स. दीज आर द मेन माने हमें कह पर एडा सब मेन तार कांसेप्ट. ओके मेन कांसेप्ट की कांसेप्ट डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज innovation EPR compliance and design for recycling, policy alignment with waste management rules. So one of the आमर की सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट इथरे कौन अच्छी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी. सो प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस कर प्लास्टिक तांकर मध्य किछि रेस्पॉन्सिबिलिटी रही जहाँ को आम कहूँ EPR और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी. According to Basic Animal Husbandry Statistics BAHS 2024-25, which state retained the top position in wool production? So let me tell you, it is Rajasthan. Rajasthan सबुठु टॉप रे अछि.
followed by Jammu and Kashmir and then Karnataka. Okay, so हम देखी दबा टिके राजस्थान रो आउटपुट कौन अच्छी, that is 16,013,000 kg, that is nearly 47.5% of the national total. National production होची 33 lakh something million kg of wool produced. 77.4 million sheep population in India is from Rajasthan. Basic animal husbandry statistic show करूची कि राजस्थान सबुठु top position retain करूची, followed by Jammu Kashmir and Karnataka. Carpet grade रो wool dominate करूची, जो production होची राजस्थान रो ता देरे dominated कोटा अछि ना carpet grade wool, supporting pastoral economy and rural livelihood. So हमारा आंसर हबो राजस्थान जे कि टॉप प्रोड्यूसर अच्छे. In economic statistics, the term base year primarily refers to which of the following? So base year कौन था? Base year आमे गोटे year को benchmark year को आमे कही था base year, जहार comparison रे आमे current year रो values GDP growth rate ई सबु को indexes को calculate करी था. So आमरो Ministry of Statistics and program implementation. Okay, so सीए गोटे बेस ईयर टाको रिवाइज करिछि, ता रोड मैप कोन टाइमलाइन अनाउंस करछि, मल्टी ईयर इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर जीडीपी सीपीआई और आईआईपी रिवीजन रिवाइज हेछि, इंडिकेटर टा भी रिसेट करा जाइछि, आ पॉलिसी इंपैक्ट्स कोन एटा अफेक्ट करिवो फिस्कल प्लानिंग मार्केट्स आ कंपैरिजंस को. ओके, सो बेसिकली हमरो बेस ईयर रो मतलब एया कि इट इज अ बेंचमार्क ईयर यूज्ड टू कैलकुलेट द इंडेक्स वैल्यूज एंड द growth rates. Then we are having net zero pathway studies generally focus on sectoral transition in which of the following areas? So हमारा नीति आयोग रो strategic report अनुसारे growth scenarios and net zero pathway एटा गोटे long term scenario modeling जहाँ की energy emission को map करी थाए और support करते करूची विकसित भारत और क्लाइमेट ट्रांजिशन स्ट्रेटेजीज को. ऑल्टरनेटिव ग्रोथ ट्रैजेक्टोरीज अंडर वैरिड assumptions, पावर इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग और एग्रीकल्चरल ट्रांजिशंस को मध्य रिफ्लेक्ट करूची. देन कार्बन बजेट सेक्टर स्पेसिफिक मिटिगेशन, जस्ट ट्रांजिशन बैलेंसिंग, क्लाइमेट गोल्स विथ इक्विटी. ओके, सो दीज आर द रिपोर्ट्स ऑफ नीति आयोग. तेबे आमर को सेक्टोरल ट्रांजिशंस करूची, पावर इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग एंड एग्रीकल्चर ये सबू सेक्टर्स रे ट्रांजिशन आणुचे. देन द आउटर हार्बर प्रोजेक्ट ऑफ वीओ चिदम्बरनार पोर्ट प्राइमरीली एम्स टू अचीव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? आर मेन एम कौन अच्छी? आर एम एटा कि जो थुतुकुड़ी पोर्ट एक्सपेंशन होची तारा फाइनेंसिंग प्लशिंग के करूची मिनिस्ट्री ऑफ पीएसडब्ल्यू, जहाँ की ट्राई पार्टी एमओयू साइन करची फॉर आउटर हार्बर प्रोजेक्ट पाई कि एट वीओ चिदम्बरम पोर्ट कैपेसिटी एक्सपेंशन आर करा जीवो जॉइंट फंडिंग अप टू 15,000 crore, जहाँ की डिपेंड करिबो एक्सपेंड करिबो हैंडलिंग कैपेसिटी को. एटा सपोर्ट करिबो एटा माने सपोर्ट करची सागरमाला आउ पीएम गति शक्ति डोमेस्टिक कंटेनर इकोसिस्टम को. एटा गोटे कोस्टल सिटी तमिलनाडु रो गल्फ ऑफ मन्नार रे नियर द बायोडाइवर्सिटी रिजर्व. आउटर हार्बर ऐड करिबो डीपर ड्राफ्ट आउ बर्थ फॉर लार्जर वेसल को केमती अकोमोडेट करि हबो आउ मल्टी मोडल फ्रेट मूवमेंट को केमती स्ट्रेंथन करा जाय परिबो. सो आर मेन प्राइमरी एम कोन? एक्सपैंड द पोर्ट कैपेसिटी विथ डीपर ड्राफ्ट एंड एडिशनल बर्थ फॉर लार्जर vessels. Option B. Now let us see the important places in news of India. So India रे को places important आम पाई कि माने news रे कौन places थिला आमे देखिबा. हमरो पुदी मदाका आंध्र प्रदेश, वडोदरा गुजरात, गोवा, मंदासा ऑफ आंध्र प्रदेश, अमलाहा मध्य प्रदेश, धोलावीरा गुजरात, भुवनेश्वर ओडिशा ये सब न्यूज रे थिला आमे देखिबा व्हाई. ओके, कौन important news regarding it अच्छी. The proposed green urea facility in Pudhi Madaka plans to replace fossil fuel hydrogen with which of the following input?
सो फॉसिल फ्यूएल हाइड्रोजन जो यूज होता ता को रिप्लेस करके ओके ता रिप्लेसमेंट रे कोनटा इनपुट हिसाब रे यूज करा जीवो सो मोस्टली एटा गोटे ग्रीन यूरिया फैसिलिटी एथिरे आमे फॉसिल विद माने फॉसिल फ्यूएल रू बाहरी थिबा हाइड्रोजन को यूज न करी ना तार मेन एम होची कि आमे यूरिया जनरेट तो करिबा प्रोडक्ट प्रोड्यूस तो करिबा बट आमे फॉसिल फ्यूएल बेस्ड हाइड्रोजन को यूज करिबानी सो दैट आमर एमिशन रिड्यूस हबो आउ स्केलेबल ग्रीन केमिकल वैल्यू चेन को भी डेमोन्स्ट्रेट एटा करूची सो आर कैपेसिटी होची 1000 टन पर डे ग्रीन यूरिया ओके इट इज इट्स कैपेसिटी देन आमर ये जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और एगासो इंडस्ट्रीज आर पार्टनरशिप रे माने गोटे एमओयू साइन करछन्ती फॉर ग्रीन यूरिया फैसिलिटी एट ग्रीन हाइड्रोजन हब नियर विशाखापट्टनम रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन ना विशाखापट्टनम रीजन पोर्ट एटा होस्ट करूची रिफाइनरी स्टील फैसिलिटीज आ पोर्ट मिसिक एटा को होस्ट करूचंती ग्रीन हाइड्रोजन हब क्लस्टर गोटे रिन्यूएबल पावर इलेक्ट्रोलाइजर स्टोरेज एंड पाइपलाइंस ये सब को सेठी डेवलप करा जाउची पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट एया कि एटा फर्टिलाइजर सब्सिडी पाई कि माने रेलेवेंट आउ इटा इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑफ इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव को मध्य सपोर्ट करूचे सो बेसिकली एटा हमर होचे कि आर रिप्लेसमेंट रे रिन्यूएबल हाइड्रोजन को हमें यूज करिबा जहा कि इलेक्ट्रोलिसिस रु बाहरी थिबो सो ग्रीन हाइड्रोजन एठी हमर मोस्टली यूज करा जिवो Then the Airbus GSB Center of Excellence launched at Vadodara focuses on research in which of the following areas. So आमर जो गोटे Airbus Aerospace Center बना जाइए बदोदरा रे सो एरोस्पेस एयरबस एरोस्पेस सेंटर ई थ्रू ही तमे जानी परछो कि एटा गोटे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूएल एंड नेक्स्ट जेनेरेशन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी एटा तो थर्मल पावर प्लांट इनलैंड वाटर कोस्टल एक्वाकल्चर सहित किसी लिंकेज नाही बट ऑब्वियस जाना पड़ुचे बट आमे टिके देखिबा एटा गोटे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जोटा कि इनागुरेट करा जायतला से एयरबस इनागुरेट करथिला एटा को गति शक्ति विश्वविद्यालय फॉर एरोस्पेस स्टडीज एंड रिसर्च आर मेन रिसर्च फोकस होची रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूएल जहा कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को यूज करिकी बना जीवो चेयर प्रोफेसर होजंदी पोजीशन क्रिएटेड बाय एयरबस 45 स्कॉलरशिप्स और 15 वुमेन स्कॉलरशिप्स एथरे दिया जाउची एडा मेनली स्ट्रेंथन करिवो लोकल एरोस्पेस इनोवेशन इकोसिस्टम को गुजरात रो एविएशन सेक्टर को इंक्लूडिंग द एमआरओ आउ कंपोनेंट्स एंड एसएए वैल्यू चेन्स द मधेई रिवर हाइलाइटेड ऑन गोवा bird atlas release is known by which name within Goa okay जो मधेई रिवर अच्छे ना एटा एक्चुअली कर्नाटका रु बाहरी चे ओके एंड ताको आमे गोवा रे मंदोवी बोली कुआ जाए आउ ई जो एटा कोट्री हाइलाइट हेची गोवा रो बर्ड एटलास जो रिलीज हेची सेथिरे एटा हाइलाइट हेची सो प्रथमे देखिबा बर्ड एटलास कोन गोवा इंडिया रो सेकंड स्टेट जे कि कंप्रिहेंसिव बर्ड एटलास गोटे रिलीज करिची आर मेन कंजर्वेशन फोकस एया कि स्टेट बर्ड फेस्टिवल थीम तार अछि मजेस्टिक मधेई हाइलाइट करूची रिवर बेसिन रो कंजर्वेशन को आउ फोकस करूची मधेई रिवर बेसिन रो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को ये जो एटलास्टा लॉन्च है गोवा द्वारा एटा मेनली मैप करूची एवियन डाइवर्सिटी थ्रू आउट द स्टेट ऑफ गोवा कंपाइल करूची बर्ड रो स्पीसीज रो रिकॉर्ड्स को आउ मैप आउट करूची ऑकरेंस फॉर हैबिटेट प्लानिंग ओके सो एटा कोंकण कोस्ट जो अच्छी अलोंग द अरेबियन सी सेठी लोकेटेड अच्छी आर डाइवर्स हैबिटेट्स अछंती इंक्लूडिंग मैनग्रोव्स एस्चुरीज प्लेट्यूज एंड वेस्टर्न घाट फॉरेस्ट भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मॉलेम नेशनल पार्क बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आउ कैटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मधेई रिवर ओरिजिनेट ये सब प्रोटेक्टेड एरियाज अंडर माने अंडर जहाँ जहाँ सब एवियंस अच्छन सांकर सब लिस्टिंग हेची आ मधेई रिवर कर्नाटक रे एज आई टोल्ड यू ओरिजिनेट होउची किंतु गोवा दे जेतबेले पास करचे ताको हमें मंदोवी रिवर बोली ताको कुआ जाउचे
So option B, Mandovi, becomes the correct answer. The NRCS airstrip commissioned at Mandasa is primarily intended to support which function? गोटे मंदासा रे NRSC एयरस्ट्रिप कमिशन करा जायछि एटार मेन काम होछि एटा डिजास्टर को रेस्पॉन्स करिवो एटा मंदासा रे श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट मंदासा जोटा कि श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट रे सेठी इनागुरेट करा जायछि डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटी को फॉर साइक्लोन्स एंड फ्लड ताकू सेटा स्ट्रेंथन करूछि आर कैपेबिलिटी एया कि एयरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट फॉर हाई रेजोल्यूशन सर्वे एटू करा जाय परिबो ए एयर स्ट्रिप रु आउ डैमेज असेसमेंट रिसर्च आउ रेस्क्यू प्लानिंग मध्य ए एयर स्ट्रिप सपोर्ट करूछि कॉम्प्लीमेंट करूछि आ सहित आउ कोन एक्स्ट्रा अछि कॉम्प्लीमेंटरी सैटेलाइट इमेजरी विथ फ्लेक्सिबल टाइमिंग सो बेसिकली एटा कोन हमर हाई रेजोल्यूशन एयरबोर्न सर्वे फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट Then next amar hoji Pearl's self resilience initiative discussed at Amlaha primarily target which of the following crops but obvious Pearl's self reliance माने pulse को उड़ा भितरु ग्राम तूर उड़द एंड मूंग एगुड़ा सब pulses ना नहीं ओके सो एटा कोन pulses road map meeting एटारे क्वालिटी सीड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट केमती करा जिवो सेही ऊपर रिसर्च ऊपर बेस्ड अछि एटा प्रोक्योरमेंट और प्राइस सपोर्ट मध्य आसत लिंक अछि क्रॉप कॉन्टेक्स्ट कोन ग्राम तूर उड़द मूंग मेजर सेंट्रल इंडियन क्रॉप एगुड़ा पल्सेस लार्जली रेन फेड पल्सेस एगुड़ा आउ क्लाइमेट सेंसिटिव मध्य रिसर्च प्लेटफॉर्म आर मेनली फोकस करिवो ब्रीडिंग एग्रोनॉमी आउ सीड सिस्टम ऊपर मीटिंग रो मेन फोकस थिला कि एटा मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस आर मेन फोकस थिला जहा कि अमलाहा इन सेहोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश रे हेल्ड हेतिला देन वी हैव धोलावीरा वेयर अ लूनर हैबिटेट एनालॉग मिशन was conducted is located in which geographical setting तो धोलावीरा टा हमर कोठी अछि धोलावीरा lies in गुजरात सो एटा गुजरात हेले कोन खदीर आइलैंड इन द ग्रेट रन ऑफ कच्छ ग्रेट रन ऑफ कच्छ कोठी अछि गुजरात रे ही तो अछि ना सो धोलावीरा टा एटा खदीर आइलैंड रन ऑफ कच्छ गुजरात रे लोकेटेड एटा सॉल्ट फ्लैट एरिड कंडीशन एटी जहा कि लूनर एनवायरनमेंट को रिजेंबल करूची week long moon like habitat experiment it is complete heichi container based habitat tested hardware and IoT internet of thing systems okay then the fintech policy collaboration announced at Black Swan Summit India 2026 Bhubaneswar are a main emphasis kuthre thila on which of the following themes as we know ithre final jo amara digital फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई रेस्पॉन्सिवनेस तापरे बेस थिले एटा हमें ऑलरेडी पढ़ी सारलुनी सो एटार आंसर हबो डिजिटल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेस्पॉन्सिबल एआई ओके सो ए टॉपिक ता हमें ऑलरेडी कवर करी सारी छु सो आई थिंक तमे एटा देखि कि बुझी पारथो त आंसर बी ही हबो Then Malaysia's strategic importance in Indo-Pacific region is largely due to proximity to which major maritime choke point. Okay, so Malaysia re so amar etu places in news world ro start hela amar India ro soile etu amar world ro start hochi so Malaysia ro most Indo-Pacific region ro most important strategic importance thiba the proximity jogu kuta major maritime choke point okay so prime minister 2 days official visit signaled renewed diplomatic engagement with Malaysia strategic geographic along critical sea lanes emphasize Malaysia highlighted as key Asian partner in Indo-Pacific framework आउ तार मेन फोकस अछि ट्रेड कनेक्टिविटी और मेरीटाइम कोऑपरेशन रे कैपिटल होजे मलेशिया रो कुआलालंपुर पेनिनसुला आउ ईस्ट मलेशिया सेपरेटेड बाय साउथ चाइना सी मेजर पाम ऑयल प्रोड्यूसर आउ एक्सपोर्टर मलेशिया देन एटा एक्सरसाइज करूची हरिमाउ शक्ति आर्मी आउ उदर शक्ति दैट इज एयर ओके सो एज यू कैन सी इन द
मैप एटा हमर ए जो रीजन टा अछि जो चोक पॉइंट टा दैट इज द स्ट्रेट ऑफ मलाका एटा हमर होचे स्ट्रेट ऑफ मलाका ओके स्ट्रेट ऑफ मलाका ओके एटा ए लैंड मास टा होचे हमर मलेशिया तेबे एटा गोटे चोक पॉइंट भलिया काम करचे जाकि इंडियन ओशन और एपट पैसिफिक ओशन राइट दिस इज द मेजर शिपिंग ए पटे ही दैट इज द ट्रैवलिंग पाथ ओके थ्रू द वाटर्स so our answer about Strait of Malacca that is the major strategic maritime choke point okay so next important place that was in news is Eritrea so question hoji Eritrea's geopolitical significance in the Horn of Africa is closely linked to its proximity to which strategic strait so आम देखिबा Horn of Africa रे tension highlight हेची कोन strategic location जोगु इथियोपिया रिपोर्टेडली सॉर्ट करिछि कोन ना विड्रॉल ऑफ एरिट्रियन फोर्सेस स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस तार कोठी अछि ना बाब एल मंदेब स्ट्रेट जहा कि रेड सी को एंटर करिबार कंट्रोल टा सेठी रहउछि एम्फसिस होउछि ओके देन तार कैपिटल होउछि अस्मारा नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका इन हॉर्न ऑफ अफ्रीकन रीजन एक्सटेंसिव रेड सी कोस्टलाइन और मिनरल रिसोर्स होउछि पोटाश गोल्ड एंड कॉपर सो ये आम देखिपर ये जो एरिट्री को जो कंट्री अच्छे से एंटर करने देना एंटर करा पड़ो दिस इज नथिंग बट बाबेल मंदेब स्ट्रेट ये जो नेक पॉइंट अच्छे जो चोक पॉइंट दैट इज बाबेल मंदेब स्ट्रेट सो ऑप्शन सी Then our next question, under Tamil Nadu's Urban Green Policy 2026, urban local bodies are required to maintain at least what % of green cover, okay? So Tamil Nadu re urban greening policy of 2026 launch heiche jahara main target hoche ki at least 15% okay 15% of green cover across urban areas maintain करिवे आउ ए पॉलिसी रे एटा एस्टैब्लिश हेछि कि गोटे डेडिकेटेड अर्बन फॉरेस्ट विंग रहिबो जाकि माइक्रो फॉरेस्ट को प्रमोट करिवो बायोडायवर्सिटी पार्क्स को प्रमोट करिवो आ मैनग्रोव्स को भी मध्य प्रमोट करिवो थ्रू जियोस्पैटियल मैपिंग एंड ग्रीन fee mechanism so amara 15% is the right answer the bird atlas abisara already ame पढ़ी सालुनी bird atlas released by Goa primarily serves which purpose आर मेन पर्पस कोन आर मेन पर्पस एया कि एटा प्रोवाइड करियो गोटे बेसलाइन डेटा फॉर द एवियन पॉपुलेशन आउ तांकर हैबिटेट मैनेजमेंट केमती ही परिबो आउ तांकर कंजर्वेशन प्लानिंग केमिति करा जाई पारिबो सो आर मेन पर्पस होची मैपिंग स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन एंड गाइडिंग द कंजर्वेशन प्लानिंग ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा आमे नेक्स्ट क्वेश्चन हमर न्यू स्पीसीज कोन डिस्कवर हेची ता विषय रे देखिबा सो डिक्लिप्टेरा पोलाथ्यूपेंसिस ओके डिक्लिप्टेरा पोलाथ्यूपेंसिस रिसेंटली डिस्कवर्ड इन कोडिना तेलंगाना एटा को प्लांट फैमिली को बिलोंग करूचे सो एटा हमर एकांथेसी प्लांट फैमिली को बिलोंग करूचे जस्ट तुमको एटा मन रखा पड़ो दिस इज वेरी फैक्चुअल तुम पाखे एटा किछि माने किछि तरीका नहीं एटा मन रखा को अदर देन दिस ओके देन हमर फास्कोलोजोमा अंडमानिस एंड साइपनक्यूलस निकोबरेंसिस एटा अंडमान निकोबर आइलैंड रे डिस्कवर हेचंती एटा को ग्रुप ऑफ मरीन इनवर्टिब्रेट को बिलोंग करे सो दीज आर peanut worms marine peanut worms these are marine peanut worms okay this is the marine invertebrate group peanut worms jar scientific name hochi Siponculans okay then dragonflies such as the newly discovered species in Kaziranga so Kaziranga रे गोटे particular नुआ species of dragonfly डिस्कवर होती तो सी कौचे इन जनरल ड्रैगन फ्लाई को ऑर्डर को बिलोंग करे सो ड्रैगन फ्लाई विषय हमको बहुत थर देखा को मिली था न्यूज रे ड्रैगन फ्लाई रिलेटेड था सो आमर ऑर्डर होची ओडोनेटा सो ड्रैगन फ्लाई रो ऑर्डर होची ओडोनेटा यू हैव टू
रिमेंबर दिस एटा मन रखिया को ट्राई करिवो Then next question को जिबा the drastic decline in vulture population in India during the 1990s and 2000s are primarily linked to which veterinary drug? So it is diclofenac. ए विषय रे बारंबार क्वेश्चन आसे ए विषय रे बारंबार हमकु न्यूज रे देखिया को मध्य मिलता है डाइक्लोफेनाक जोगु तांकर पॉपुलेशन डिक्रीज होची डाइक्लोफेनाक कोन करे तांकर देरे फैटल जो किडनी फेलियर जो माने बिकॉज ऑफ the introduction of diclofenac kidney failure fatal kidney failure देखिया को मिलता है vulture population रे जहाँ द्वारा कि तारा population क्रैश होता है ये ड्रग बैन करा जाइए ब्रीडिंग सेंटर्स रे और सेफ कार्कास जोन्स रे सेफ कार्कास जोन मध्ये एस्टैब्लिश करा जाइए कैप्टिव ब्रीडिंग विथ सैटेलाइट एंड जीएसएम ट्रैकिंग सिस्टम्स ये सब सॉफ्ट रिलीज पाएंगी देन डिस्कवरी माइलस्टोन कौन हिमालयन एंड यूरेशियन ग्रिफन्स रिटर्न टू मेलघाट एंड तदोबा according to Niti Aayog net zero pathway report for the west sector which greenhouse gas is primarily targeted for reduction from landfills so landfills ru को greenhouse gas रो reduction पाई target करूची नीति आयोग तर net zero pathway report रे so देखिबा हमें नीति आयोग रो path zero pathway west sector रो report एथिरे बेसलाइन एमिशन फ्रॉम वेस्ट सेक्टर 75.64 ओके दिस इज इटा होची तारो मेट्रिक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ओके देन सो इटा सब डेटा गुडा टिके मन रखिया को ट्राई करिवो बहुत स्पेसिफिक तो मन रहबनी बट आखा पाखरे ओके देन वेस्ट वाटर कंट्रीब्यूट्स 74% of sectoral emissions mitigation require mitigation पे कौन हमको दरकार source segregation composting biomethanation landfill gas capture आउ improved sewage treatment ओके जहाँ द्वारा कि 101 ओके हाँ जहाँ द्वारा कि 101 MT reduce ही परिबो annual solid waste burden so आर आंसर हम मीथेन ओके मीथेन शुड बी रिड्यूस्ड प्राइमरली मेन टार्गेट होची मीथेन रो इट इज अ ग्रीन हाउस गैस ना ताकू केमते रिड्यूस करिवे सोडियम आयन बैटरीज प्राइमरीली यूज व्हिच एलिमेंट एज प्राइमरी कैरियर इन प्लेस ऑफ लिथियम बट ऑब्वियस सोडियम आयन माने सोडियम ही तो हेतिबो आ कोनटा हेतिबो ओके सो वर्ल्ड्स फर्स्ट मास प्रोडक्शन सोडियम आयन पैसेंजर ईवी हैज बीन लॉन्च्ड तो सेही बेसिस रे ए क्वेश्चन टा आसेची you can just go through it then the Amaravati Quantum Center established under the National Quantum Mission will primarily rely on which fundamental principle of physics so basically it जो entanglement और superposition था so जी quantum रो basics जानी थी बस जानी थी वो कि superposition और एंटांगलमेंट कौन तो आम यार बहुत टेक्निकालिटीज को जीवानी एतिके आम जी बेसिक जिन आम से मन रखा सो अमरावती क्वांटम सेंटर जहाँ की फाउंडेशन लेड कराई अंडर द नेशनल जो कि फाउंडेशन लेड कराई अंडर नेशनल क्वांटम मिशन इटा क्वांटम वैली इकोसिस्टम गोटे इनोवेशन सेंटर क्लाउड सर्विस आउ इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स इटी एस्टैब्लिश होइचे देन स्ट्रेटेजिक गोल कौन एडवांस क्यूबिट कैपेसिटी लॉन्ग डिस्टेंस क्वांटम कम्युनिकेशन क्वांटम प्रिंसिपल लिवरेज करे सुपरपोजिशन और एंटांगलमेंट फॉर कंप्यूटिंग एटा गोटे सिक्योर कम्युनिकेशन बिल्ड करी थाए थ्रू क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन आउ सेंसिंग फॉर नेविगेशन एंड डिफेंस प्रिसिशन मध्ये एनहांस करी थाए In the context of India AI mission, foundation models are best described as. So foundation model best केमती describe ही परिबो एटा होची गोटे sector specific software with limited application. So compute कोची infrastructure large scale GPU onboarding और infrastructure expansion of AI development, foundation model indigenous model development, teams with okay. हार्डवेयर एक्सीलरेटर ओके फाइन हाँ इंडिजिनियस मॉडल डेवलपमेंट टीम शॉर्टलिस्टेड फॉर इंडिया स्पेसिफिक एप्लीकेशन पाएंगे एटा एआई लैब एक्सपेंशन विथ सेक्टर स्पेसिफिक यूज ओके देन इंडिया रो एआई इंपैक्ट समिट 2026 एटा मिड फेब्रुआरी रे शेड्यूल हेतला जहा कि शोकेस करूची माइलस्टोन एंड ग्लोबल साउथ गवर्नेंस रोल को
Under the Indian Space Policy 2023 framework, which body functions as the single window authorization and promotion agency for non-government space actors? So ita hochi in space. Okay, so in amar jo ecosystem transformation अछि amar Indian Space Policy 2023 framework anusare single window authorization and promotion को नॉन गवर्नमेंटल स्पेस एजेंसी स्पेस एक्टर करूची, दैट इज इन स्पेस. ओके, सो ट्रांजिशन एटा स्टेट ओनली मॉडल रु एटा मिक्स्ड पब्लिक प्राइवेट इकोसिस्टम को ट्रांजिट हेची चेंज हेची. इन स्पेस सर्व करूची गोटे सिंगल विंडो ऑथराइजेशन नॉन गवर्नमेंटल एक्टर हिसाब रे, जबकि इसरो जोटा हमर अछि इसरो जोटा अछि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेटा फोकस करूची रिसर्च एंड स्ट्रेटेजिक मिशंस ऊपर. Quantum communication system often employ which technique to enable secure data transfer? एटा तो मन रखिबो कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एटा ही तार चैनल जहाँ द्वारा कि डेटा माने जो हमर सिक्योर डेटा ट्रांसफर टेक्निक से यूज करी थाए, जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज करी से सिक्योर डेटा ट्रांसफर करी थाए, माने हमर जो क्वांटम कम्युनिकेशन या फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी रे. So just go through the environmental technological milestone एटा विषय टिके देखि दबो. Then next question होची artificial intelligence tools in education commonly include which of the following applications? एटा देखो एटा तमे एटा बुझी ही पारिबो. manual classroom attendance registers, तो AI यूज करिया तो मैनुअल रजिस्टर कौन दरकार. adaptive learning and automated assessment system, this is correct. फिजिकल टेक्स्ट बुक प्रिंटिंग, तो फिजिकली यदि टेक्स्ट बुक प्रिंट हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन दरकार. कन्वेंशनल चॉक एंड बोर्ड टीचिंग मेथड एटा एआई रो कोन यूजर, तो अगेन मैनुअल हे गला. सो एआई इन एजुकेशन शेपिंग द फ्यूचर. नेशनल एआई इन एजुकेशन सेटअप राउंड टेबल हेल्ड हेतला कोठी भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 दिल्ली रे. मल्टी स्टेक होल्डर फोरम एटा गोटे थिला ब्रॉट टुगेदर स्टार्टअप्स पॉलिसी मेकर्स आउ एकेडमिक लीडर्स टू guide the responsible AI adoptions in education. So now we will start with the national news. In national income accounting, the primary purpose of revising the base year for GDP, what is the primary reason? Main primary reason होची base year को revise करिवार, so that आमर इकोनॉमी रे जा changes आसुची तार गोटे जो structural change होची सेथिरे तार हमको accurate सेटा एक्यूरेटली जाना पड़िबो. आ प्राइस वेट्स जहाँ भी बढ़ी कमी सेटा हमको अपडेटेड वे रे मिलिबो. सो ऑप्शन बी जाके रिफ्लेक्ट करछि स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी एंड अपडेट प्राइस वेट्स, दिस इज द करेक्ट आंसर. हमर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अच्छी से इनिशिएट करिछि नुआ बेस ईयर को माने बेस ईयर को रिवाइज करबा पई. द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, okay, in India covers which of the following sectors? So as you can see amara jo industrial production index अछि सेटा manufacturing, mining और electricity sector को cover करी थाए. So option B. Then lymphatic filariasis is primarily transmitted through which vector? So mosquito bite द्वारा lymphatic filariasis spread करता है, transmit हेता है. Elimination target कौन गवर्नमेंट reiterate करिचिता गोल को, so that lymphatic filariasis 2020-27 सुधा eliminate ही परिबो through nationwide mass drug administration. okay, एटा गोटे preventive chemotherapy जहाँ की एटा गोटे प्रिवेंटिव केमोथेरेपी जहाँ के एडमिनिस्टर करा जाए, सो दैट जो पॉपुलेशन एलिजिबल अछंती टू तांको एडमिनिस्टर करा जाए, सो दैट जो इन्फेक्शन साइकिल टा अछि सेटा ब्रेक डाउन हेई परिबो. सो आमे देखिबा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मेन एम कोन? मेन एम होची एटा इंटरप्ट करिबो ट्रांसमिशन थ्रू प्रिवेंटिव केमोथेरेपी. सो ऑप्शन सी. The Kaushal Rath initiative under Yuva AI for All is best described as. It actually India AI initiate under it out outreach जहाँ द्वारा कि AI literacy हम expand करूचु through mobile labs. So basically इटा गोटे digital lab, mobile digital lab जहाँ कि AI literacy को underserved region या फिर जोड़ा हमें कहूचे semi urban region से सब जगह रे spread करूचे. The National Judicial Data Grid under the E-Court Mission project
मोड प्रोजेक्ट इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर तो मेन काम होची एटा जो मॉनिटर करिवो केस डेटा फॉर ट्रांसपेरेंसी ओके सो एटा होची तार मेन काम एथरे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होची प्लेटफॉर्म्स गुडा इंटीग्रेट होची एकाटी आ ट्रांसपेरेंसी मध्य एनहांस होची Next, which of the following scheme is primarily focused on formalization and upgradation of micro food processing enterprise through cluster based approaches? So देखिबा हमर जो food processing schemes अछि ना तारो fiscal year रो allocation 25-26 रे कोन कहा को दिया जाय छै so PM KSY एटा सपोर्ट करूची food processing और infrastructure को आउ ता value chain development को भी मध्य से सपोर्ट करूची केमिति थ्रू मेगा फूड पार्क कोल्ड चेन आउ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स पीएम एफएमई दा माने ता फुल फॉर्म होचे पीएम फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम सेटा अपग्रेड करू फोकस करूची फॉर्मलाइजेशन आउ अपग्रेडेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस थ्रू क्लस्टर एंड ओडीओपी स्टाइल अप्रोच PLI SFPI इटा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम गोटे फॉर फूड प्रोसेसिंग टू एनहांस द स्केल एंड ब्रांडिंग एंड कॉम्पिटिटिवनेस सो आमर करेक्ट आंसर हबो PMFME The production link initiative scheme for advanced chemical cell battery storage is implemented by which ministry? So इटा मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री स्कीम टार्गेट करूची इंडिजिनियस एससीसी मैन्युफैक्चरिंग पाई कि जहा द्वारा कि ईवी रो कैपेसिटीज और एनर्जी स्टोरेज को रिड्यूस करी किना इंपोर्ट डिपेंडेंसी माने बढ़ाई किना जो हमर इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कमई पारिबो सो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज Then under PLI 1.2 scheme for specialty steel and primary object माने जो हमर PLI 1.2 स्कीम अछि स्पेशलिटी स्टील पाई कि तार प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कोन एक्चुअली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होची कि सीए केमती आत्मनिर्भर आमे बनि परिबा आमे जो ग्लोबल ग्रेड रो स्टील निजे निजे प्रोड्यूस करी परिबा दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव सो इटा एनकरेज करछि डाउनस्ट्रीम स्पेशलिटी स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड वैल्यू एडिशन सो डाउनस्ट्रीम स्पेशलिटी माने निजे गवर्नमेंट एमती इनिशिएटिव नबा जा द्वारा कि हमर ग्लोबल ग्रेड रो स्टील निज देश रे ही हमें बनै परिबा और वैल्यू एडिशन मधन ताको करी परिबा उत्कर्ष आईटीआई योजना इन ओडिशा एम्स मेनली टू तो आईटीआई योजना रा मेन एम कोन सी एस्टैब्लिश करियो न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी मॉडर्नाइज करिवो अपग्रेड करिवो आईटीआई to improve employability, improve agricultural subsidies, promote overseas technical education scholars. But obvious, existing ITIs to improve employability. Okay. So, Utkarsh ITI योजना जो ओडिशा रे आसीची एटा phase 1 upgradation of 5 government ITIs. ITI location होचे अनुगुल, बालेश्वर, ढेंकानाल, जाजपुर आउ कोरापुट एटा टारगेटेड जगह रीजन टाइमलाइन होची एटा वर्क मार्च रे आरंभ होबो कंप्लीट होबो बाय सितंबर ऑब्जेक्टिव मेन होची कि एटा इंप्रूव करबे एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्कशॉप अपग्रेड्स सो हमर एटी नेशनल न्यूज़ सरला आमे एबे स्टार्ट करबा इंटरनेशनल न्यूज़ So now let us see the international news. The India-Netherlands Hydrogen Fellowship Program primarily focuses on strengthening collaboration in which field? So आमे देखिबा India-Netherlands Hydrogen Fellowship Program जो अछि इटा इंडिया रो DST launched करिथिला हाइड्रोजन फेलोशिप विथ नेदरलैंड सो दैट ग्रीन हाइड्रोजन रो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आउ कैपेसिटी बिल्डिंग को जेमति आउरी एनहांस करि हबो एकेडमिक MOU कोन थिला हमर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंजन एंड 19 IITs signed agreement for long term academic cooperation. Okay, so basically ये जो question टा हमर अछि कि primarily focuses on strengthening collaboration in which field? So it is green hydrogen research and capacity building. Okay, then the corruption perception index scores country on which scale? इटा विषय हमें already पढ़ी सारछु, that is 0 to 100, 0 being the most corrupted and 100 being where higher scores indicate low perceived corruption. Okay, so option C amara correct option haba. देखि दियो transparency
इंटरनेशनल एटा को रिलीज करी थे एटा परसिव्ड पब्लिक सेक्टर करप्शन अक्रॉस कंट्रीज यूजिंग कंपोजिट स्कोरिंग फ्रॉम एक्सपर्ट असेसमेंट एंड बिजनेस इवैल्यूएशन एथिरे कंट्री 0 रु 100 स्केल रे स्कोर करी थांते जोथिरे कि हायर स्केल इंडिकेट करछि क्लीनर परसेप्शन 100 मींस क्लीनर परसेप्शन ओके परसेप्शन और 0 means corrupted, most corrupted, okay, right? Then critical minerals such as lithium and rare earth elements are strategically important mainly because they are used in. So India ra critical mineral negotiation reportedly को विषय कथा हो ना इंडिया नेगोशिएट करछि ब्राजील कनाडा फ्रांस और नीदरलैंड सहित टू डाइवर्सिफाई द सप्लाई एंड रिड्यूस द चाइना डिपेंडेंस तो चाइना ऊपर इंडिया रो जो बहुत डिपेंडेंस रोची सेथि पाई कि इंडिया एबे नेगोशिएट करछि ब्राजील कनाडा फ्रांस और नेदरलैंड सहित सो दैट से जो सप्लाई टा जो हम आसुची जोडू सेटा में डाइवर्सिफाई करि परिबा स्कोप ऑफ कोऑपरेशन एथरे कोन अछि कवर एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन प्रोसेसिंग रिसाइक्लिंग आउट टेक्नोलॉजी एक्सेस फॉर लिथियम एंड रेयर अर्थ ओके सप्लाई चेन इंटेंट कोन एटा स्ट्रेंथन करिवो ईवी बैटरी रिन्यूएबल एंड स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग रो सप्लाई चेन को जहा कि एनर्जी ट्रांजिशन गोल सहित भी अलाइंड रहिबो सो बेसिकली एटा यूज करा जाउची हमर आर मेन यूज ईवी विंड टर्बाइन्स डिफेंस टेक्नोलॉजी ए सबुरे रहिबो सो इट देखो क्रिटिकल मिनरल्स एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक सेक्टर्स विथ सप्लाई chain vulnerability risk geographical concentration of mining processing create disruption risk requiring bilateral pacts and domestic explorations okay so in international conflict settings ceasefire governance model typically involved which of the following element so board of peace gaza initiative eta gote US backed backing माने बैक करथिला ई जो बोर्ड ऑफ पीस को ए जो इनिशिएटिव रे एक्सपैंड करथिला प्लान्स फॉर इनिशियल मीटिंग टू स्टेबलाइज गाजा रो अंडर सीज फायर ओके देन हमर इंडिया रो पोजीशन कोन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एग्जामिन करूची इनविटेशन टू पार्टिसिपेट रिफ्लेक्टिंग कॉशियस केस बाय केस डिप्लोमेटिक अप्रोच आउ रिपोर्टेड लिंकेज टू यूएनएससी resolution जहा की क्रिएट करछु गोटे मेकानिज्म फॉर गवर्नेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन प्लानिंग रिकंस्ट्रक्शन पिलर कौन इंक्लूड करछि ह्यूमैनिटेरियन एक्सेसेस इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्डिंग इकोनॉमिक रिवाइवल आउ सिक्योरिटी अरेंजमेंट सो एज पर द डेटा हमर आंसर कौन हम ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेशन ओके एबे लास्टली हमर आज सेशन एटा लास्ट टॉपिक आई मीन लास्ट पार्ट अछि डिफेंस सो डिफेंस रे कोन डेवलपमेंट्स अछि देखिबा एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 इज scheduled टू बी कंडक्टेड एट व्हिच लोकेशन सो गोटे लाइव एयर पावर डेमो सेटा इंडियन एयर फोर्स रो मेजर लाइव एयर पावर डेमोन्स्ट्रेशन थिला पोखरान रो एयर टू ग्राउंड रेंज जैसलमेर रे सो आर आंसर हैला पोखरन एयर टू ग्राउंड रेंज जैसलमेर आर फुल स्पेक्ट्रम डिस्प्ले हेतिला प्रेसिशन फायर वर्क एयर डोमिनेंस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस और रैपिड प्यूनिटिव कैपेबिलिटीज एडी डिस्प्ले हेतिला इंडिजिनियस फोकस कौन थिला इथिरे इंटीग्रेटेड कौन थिला इंडिजिनियस प्लेटफॉर्म्स जेमति कि तेजस आकाश SRLM एंड काउंटर UAS सिस्टम ए सब इंटीग्रेटेड थिला ओके ए एक्सरसाइज इन्वॉल्व कोटला फाइटर्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स एंड RPS एयर डिफेंस मिशन जो सिस्टम टा इंक्लूड कोटला स्पाइडर काउंटर UAS और सपोर्ट कोटला ऑपरेशन इंक्लूडिंग HDR एंड एवैक्यूएशन स्टिमुलेशन concept of all domain joint operations primarily aim to integrate which of the following so concept of all domain joint operation eta kono eta gote western air command event okay eta gote high level conclave jaha ki ADJO exercise 2026 under a host heitila ए framework strengthen करछि मल्टी डोमेन जॉइंट प्लानिंग को आर मेन फोकस डोमेन कोन एटा मल्टी डोमेन coordination but what are those domains air land maritime cyber space integration for faster और seamless coordination तेबे एटा
सबुटी आमर एयर लैंड मेरीटाइम साइबर स्पेस सो एटा आमर आंसर हबो एटा को डोमेन इंक्लूड करूची इट लैंड एयर साइबर एंड स्पेस The 24th India-US Joint Technical Group Plenary was held at headquarters of the organization. Which organization? So it was DRDO रे हेइथिला Defense Technology Meet एटा गोटे 24 JTG DRDO रो headquarters रे held हेइथिला तार मेन ऑब्जेक्टिव थिला to strengthen the advanced defense technology collaborations. Assess माने रिव्यू मेकानिज्म आरथिला या कि assessed ongoing technical collaboration projects under structural bilateral defense technology dialogues. Future roadmap एटा कि एटा आइडेंटिफाई करिवो pathways forward pathways for research and development cooperation जहाँ की joint research testing knowledge exchange को भी include करिवो. DRDO इंडिया रा premier defense research and development organization जहाँकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अंडर आसे कोऑपरेशन सपोर्ट करूची इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन स्किल ट्रांसफर आउ स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट को द खंजर 13 एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान फोकस करूची कहा परे प्राइमरीली एटा हमर काउंटर टेररिज्म आउ माउंटेन वॉरफेयर सो 13th खंजर एक्सरसाइज जहाँकि मिसामारी आसाम रे कमेंस हेइथिला 14 डे रो एटा गोटे ड्रिल थिला फेब्रुआरी रे मेन एटार काउंटर टेररिज्म और माउंटेन वारफेयर कोऑर्डिनेशन अंडर यूएन मैंडेट दिस वाज टू बी एनहांस देयर इंडियन पैराचूट रेजिमेंट आउ किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड पार्टिसिपेट करथिले एतिरे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अर्बन वारफेयर बिल्डिंग क्लियरेंस रिकॉन्सेंस स्नाइपिंग ए सबु ट्रेनिंग मॉड्यूल्स एतिरे इंक्लूडेड थिला एटा 2011 रे एक्सरसाइज टा एनुअली बायलैटरल एक्सरसाइज गोटे आरंभ होइतला 2011 में सो एक्सरसाइज वायु शक्ति 16 प्राइमरीली एम टू डेमोन्स्ट्रेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैपेबिलिटीज देखो एटी वायु शक्ति रो कोन कैपेबिलिटीज थिला ओके एटा फायर पावर एयर डोमिनेंस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस एंड रैपिड प्यूनिटिव कैपेसिटीज ओके एटा पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज So our answer कौन हबो precision fire work and integrated air defense operation obviously it air defense operation ऊपर ये जो वायु शक्ति 26 exercise टा थिला then all domain joint operation frameworks is to integrate military effects across which domains हमें तो already जानचो land air sea cyber and space ये same question हमें already करी साचु then आमर आउटे question 24th India joint technical group plenary is primarily focused on cooperation in which area तारा main cooperation कौन थिला 26th India रा okay इडी देखो 26th India joint operation को okay just see 24th India US joint technical JTG जो plenary primary focus कौन थिला okay primary focus कौन थिला collaboration project under structure okay identify करिबो research development and cooperation support कुछ indigenous technology absorption skill transfer and strategic trust okay fine तले आर आंसर advanced research and technology collaboration okay इटा तो agriculture climate की maritime fisheries ऊपर related नु है but obvious answer last question आजीरो खंजर 11 जोटा विषय ऑलरेडी पढ़िलु एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान इज कंडक्टेड मेनली टू एनहांस इंटरपोलेबिलिटी इन विच टाइप ऑफ ऑपरेशन सो इटा हमर कोन काउंटर खंजर 13 टा हमर एटा को कहा पर दिला एटा हमर काउंटर टेररिज्म आउ माउंटेन वॉरफेयर ऊपर बेस्ड थिला सो ऑप्शन बी हबो हमर आंसर दैट इज काउंटर टेररिज्म एंड माउंटेन वॉरफेयर so that was all from my side for this weekly current affair class amara February ro second week ro current affair iti complete heichi so thank you everyone have a great day.